लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है और विंध्य क्षेत्र की सतना संसदीय सीट जिसमें लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे गणेश सिंह, लेकिन अभी बीते विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सिद्धार्थ कुशवाहा सतना प्रॉपर शहर की सीट से प्रत्याशी थे कांग्रेस के और उन्होंने गणेश सिंह को चुनाव हरा दिया। मार्जिन बहुत कम रहा लेकिन गणेश सिंह की हार हुई। गणेश सिंह उन कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे मध्य प्रदेश बीजेपी के, जो लगातार सतना संसदीय सीट से चुनाव जीत कर आ रहे थे, लेकिन उनका विजय रथ विधानसभा में जब उन्हें पार्टी ने आजमाया तब रुक गया और वजह बने रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा। रत्नाकर चतुर्वेदी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी छोड़कर बसपा में शामिल हुए और प्रत्याशी बने। बसपा विंध्य क्षेत्र की कई सीटों पर अच्छा खासा दखल रखती है। 2018 में प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का बहुत खराब था और लगा कि अब 23 में कुछ खास असर नहीं होगा, लेकिन भाजपा और कांग्रेस से बगावत करके जो लोग बसपा से चुनाव लड़े, लेकिन ज्यादातर बीजेपी के वो लोग थे, उन्होंने भाजपा का समीकरण तो बिगाड़ा, लेकिन कई सीटों में कांग्रेस का भी समीकरण बिगड़ा। सतना सीट पर रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा जब बीजेपी से बगावत करके बसपा में शामिल हो रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाए कि गणेश सिंह की तानाशाही अब सतना में बर्दाश्त नहीं होगी और उनके खिलाफ वो बागी होकर चुनाव लड़ेंगे। ब्राह्मण चेहरे थे, मजबूती से चुनाव लड़े और सोचिए कि लगभग 34,000 वोट रत्नाकर चतुर्वेदी को सतना विधानसभा सीट में मिले। और ये वोट किस ओर इशारा करते हैं? सांसद गणेश सिंह, जो कद्दावर नेता भाजपा के, उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। वोटों का बिखराव और बसपा का अनुशासित संगठन न होना, यह एक बड़ी वजह रहा। रत्नाकर चतुर्वेदी का मानना है कि अगर सब संगठित रहते और मजबूत संगठन होता बसपा का तो जीत के करीब होते। हालांकि गैप बहुत लंबा था, लेकिन जिस तरह से 34,000 वोट उन्हें मिले उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हुआ। हालांकि इसके दो पहलू हैं कि कांग्रेस को भी नुकसान हुआ। कांग्रेस का एक धड़ा चाहता था कि सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव हारे, वहीं बीजेपी के अंदर बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे गणेश सिंह चुनाव लड़े हारे, इसलिए बीजेपी के लोग कांग्रेस के पक्ष में अंदर अंदर थे और कांग्रेस के लोग बीजेपी के। लेकिन एक बहुत बड़ा धड़ा रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा के साथ भी था। चुनाव प्रचार अच्छा खासा रहा, एग्रेसिव रहा और उसके बाद जब 34,000 वोट मिले और गणेश सिंह की हार हुई तो इससे कहीं ना कहीं शिवा चतुर्वेदी जिस स्वाभिमान की बात लेकर विधानसभा चुनाव लड़ने गए थे, उनके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आया है और वो कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया है कि अब उनका कहना है कि अगर सतना लोकसभा सीट में बसपा उन्हें मौका देगी तो वो लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। आप सोचिए, कांग्रेस के अंदर यह चर्चा है कि कांग्रेस भी इस बार सतना संसदीय सीट पर किसी ओबीसी चेहरे को उतार सकती है। राम लखन पटेल, जो रामपुर बघेलान विधानसभा से कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, उन्हें आलाकमान ने यही आश्वस्त किया था कि आपको लोकसभा लड़ाएंगे। और वो जब रामशंकर प्रयासी के साथ कैंपेन में थे तो लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि राम लखन पटेल लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि दावेदारों की बात की जाए तो कांग्रेस में भी अभी कई प्रत्याशी हैं। चर्चा यह भी शुरू होती है कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, जो पिछली बार सीधी से चुनाव लड़े थे, लेकिन 2014 में वो गणेश सिंह के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत कम वोटों से हारे थे, तो चर्चा यह भी है कि वो आकर लड़ सकते हैं। ये सब चर्चाएं हैं, लेकिन रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा ने इस बात को उठाकर कि अगर पार्टी बसपा उन्हें मौका देती है तो वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, चौंका दिया है। चौंका इसलिए दिया है कि अगर गणेश सिंह के सामने कांग्रेस ने ओबीसी कैंडिडेट उतार दिया और रत्नाकर चतुर्वेदी ब्राह्मण कम्युनिटी से अगर बसपा से टिकट लेकर आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरा समीकरण ही बिगड़ने लगे। यानी साफ तौर पर यह कहा जाए कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब गणेश सिंह के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां हैं। वहीं पार्टी के अंदर यह भी चर्चा है कि बहुत से नेता खुले तौर पर आलाकमान को यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि गणेश सिंह जब विधानसभा चुनाव हार गए हैं तो उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी ना बनाया जाए। यानी चुनौतियां और कई चुनौतियां गणेश सिंह के सामने। हालांकि गणेश सिंह इस बात को लेकर आश्वस्त होंगे कि वो सांसद हैं
पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में आजमाया था, लेकिन एक बार फिर मौका देगी। इसकी संभावना ज्यादा है, लेकिन संभावना, अटकलें और चौंकाने वाले नतीजे भाजपा कभी भी ले सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस ने पहले ओबीसी कैंडिडेट उतार दिया और बसपा ने इस सीट पर रत्नाकर चतुर्वेदी को फिर मौका दे दिया, तो गणेश सिंह के सामने फिर से एक टेंशन खड़ी हो जाएगी। लेकिन सब एक दावेदारी की बात हो रही है और यह भी कहा जा रहा कि बीजेपी के अंदर भी कई दावेदार सक्रिय हो रहे हैं। और रत्नाकर चतुर्वेदी ने एक इंटरव्यू में खुले तौर पे बताया था कि उनकी लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है और जिस तानाशाही के साथ गणेश सिंह काम कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ लड़ना जरूरी था। और हार की एक बहुत बड़ी वजह रत्नाकर चतुर्वेदी भी बने, जिसके कारण उनकी हार हुई। अब लोकसभा का रण बेहद नजदीक है और फिर से गणेश सिंह के सामने ये चुनौती तो है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव वो हार चुके हैं। ऐसे में क्या बीजेपी उन पर विश्वास जता पाएगी? और अगर विश्वास जताती है और जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण जो विंध्य क्षेत्र में जातिगत आधार पर हमेशा रहा है, तब क्या होगा? तब यह कहा जा सकता है कि गणेश सिंह मोदी के भरोसे हैं। सीधे तौर पर जिस तरह से पूरा कैंपेन लोकसभा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाना है, जिसको लेकर बैठकें चल रही हैं, तमाम कार्यक्रम लॉन्च कर दिए गए हैं, तो उन्हें भी यही उम्मीद होगी कि टिकट मिल जाए और केंद्र में बनती हुई सरकार या फिर प्रधानमंत्री के चेहरे पर वो चुनाव लड़ें और जीत जाए। लेकिन कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर विधानसभा में इस तरह से हार हो सकती है और जातिगत समीकरण पक्ष में नहीं बैठा, तो क्या पता क्या कुछ हो जाए। लेकिन रत्नाकर चतुर्वेदी ने यह संदेश दे दिया है कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती और उनकी पार्टी ये सोचती है कि उन्हें लोकसभा में का चुनाव लड़ना चाहिए, तो वो पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।